नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम लोग वृत्त की जानकारी लेने वाले हैं। इसमें हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे कि आखिर वृत्त कहते किसको है। ठीक है, तो वृत्त की पहली परिभाषा की हम लोग बात कर ले तो किसी भी निश्चित बिंदु से, तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी भी निश्चित बिंदु से खींची गई गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ओके, हम क्या बोले कि किसी निश्चित बिंदु से खींची गई जो गोलाकार आकृति होता है। मतलब निश्चित बिंदु, अगर बिंदु यहाँ पर है, आप समझिएगा, एक वृत्त बना यहाँ पर, अगर बिंदु यहाँ पर है तो इस समान दूरी पर, अगर मान लीजिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, तो इसी 2 सेंटीमीटर को लेकर के हम इस चारों तरफ अगर हम आकृति को एक पूर्ण चक्कर लगा देते हैं और यह एक गोलाकार क्षेत्र बन जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। दूरियां समान होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक समान है, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक दूरियां समान है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, वृत्त तो समझ में आ गया कि किसी भी निश्चित बिंदु से जो खींची गई गोलाकार आकृति है। ठीक है, जो खींची गई गोलाकार आकृति है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। ओके, निश्चित बिंदु से। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वृत्त में होता क्या क्या है। इसको हम सबसे पहले इरेज कर, ये रहा एक और वृत्त। ओके, अब हम इस वृत्त की बात करेंगे। तो इस वृत्त की जो बाहरी, यहाँ पर एक केंद्र है। ओके, और ये जो बाहरी वाले गोलाकार क्षेत्र दिख रहा है, ये बाहरी वाला आवरण दिख रहा है, इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं इसको? इसको वृत्त की परिधि बोलेंगे। ये जो गोलाकार आकृति है, जो बाहरी वाली परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलेंगे। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं, जो बीच वाले केंद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र बोलते हैं इसको। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। इसी तरह से वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, एक तरह से एक और बना दी यहाँ पर आकृति। चलिए, हम क्या बोले कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह है वृत्त की त्रिज्या, यानी केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा खंड जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ O मान लेते हैं और यहाँ P मानेंगे, यानी OP क्या हो जाएगा? एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ओके, इस तरह से वृत्त की त्रिज्या आपको समझ में आ गया और वृत्त की परिधि समझ में आ गया कि ये गोलाकार आकृति, जो बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। और जो ये बीच वाला पार्ट्स जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। एक और वृत्त तैयार हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसको क्या बोलते हैं।
परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसको क्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह वृत्त के केंद्र से गुजरे, ठीक है। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं? जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं व्यास। ओके, इसको डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाले जो रेखाखंड होता है और वह रेखाखंड जो होता है वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ओके, और इसके अलावा परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको? उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। जीवा किसको बोलेंगे? कि परिधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। ओके, अब हम इसी में बात कर लेते हैं। हम तो समझ लिए कि वृत्त की त्रिज्या समझे, ओके, वृत्त का केंद्र समझे, परिधि समझे और इसका व्यास भी समझ लिए। लेकिन अब हम लोग को इसी में देखना है। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। एक और यहाँ पर वृत्त बनाते हैं। इस तरह से आपका वृत्त हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर वृत्त का केंद्र हुआ, ठीक है। वृत्त हम लेते हैं और इस वृत्त में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें त्रिज्या खंड क्या होता है। चलिए तो यहाँ से एक देखिए, ये वृत्त केंद्र से परिधि तक एक रेखा मिला दी, एक और मिला दी, और यहाँ से इसको O मान लिए, और यहाँ से जो ये बना, ये जो यहाँ पर एक चित्र बना, ठीक है, त्रिभुज जैसा, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड आपको समझ में आ गया कि जब इस तरह से कटपिस रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या खंड। और एक बात और, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, बना कोण जो होता है वो 180 का होता है, और सॉरी 360 का होता है। कितना होता है? 360 का। यानी एक पूर्ण वृत्त में जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ओके, यानी केंद्र पर जो बना कोण होता है, वृत्त केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो ये तो आप समझ में, केंद्र पर बना कोण जो होता है वो कितना होता है। चलिए एक और वृत्त लेते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे दो प्रकार के वृत्त को देखेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं और एक वृत्त हम स्वयं हाथ से बनाएंगे। ओके, इस तरह से यही वृत्त का ये कटपिस है, यही वृत्त का ये कटपिस है। ओके, और यहाँ जो ये दिख रहा है ये आपका व्यास है। इस वृत्त को हम आधा आधा काट करके यहाँ पर रख दिए हैं। जो ये पूर्ण वृत्त में जो बना कोण जो होता है यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ओके, लेकिन अर्ध वृत्त पर जो ये बना कोण जो होता है ये आपका 180 होता है। ठीक है, एक वृत्त को 4 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक वृत्त को 4 भाग में बांटा जा सकता है और चारों भाग को हम 4 कोना में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से 4 कोना में डिवाइड कर सकते हैं और एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इस तरह से ये होता है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से टोटल जो पूर्ण वृत्त में जो बना केंद्र पर कोण जो होता है वो आपका होता है
360 डिग्री। ओके, और अर्धवृत्त में जो बना कोण जो होता है वो 180 होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अर्धवृत्त के जो केंद्र यहाँ पर जो आपको व्यास पर दिख रहा है यहाँ पर 180 का कोण बनेगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है इसलिए यहाँ पर कितना बनेगा, 180 का कोण बनेगा, राइट। और पूर्ण वृत्त में जो बना कोण जो होता है वो आपका 360 होता है। अब हमें उम्मीद है कि वृत्त से संबंधित सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर छूट गया होगा, यदि कोई भी टॉपिक आपको जानने के लिए छूट गया होगा बताने के लिए मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, कमेंट में राइट करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।